बॉलीवुड के फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आज इस कदर जहरीले हो चुके हैं कि सेलेब्स अपने चेहरे के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। कोई अपनी नाक की सर्जरी करवा रहा है तो कोई ब्रेस्ट इम्प्लांट्स का सहारा ले रहा है, कोई अपनी जॉ लाइन बदल रहा है तो कोई स्किन को गोरा करने के लिए स्किन लाइटनिंग प्रोसीजर्स ले रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक सर्जरी ब्राजीलियन बट लिफ्ट है। इसमें मौत का खतरा 3000 में से 1 का होता है। ये ट्रेंड ना सिर्फ सेलिब्रिटीज की जिंदगी को नरक बना रहा है, बल्कि करोड़ों आम लोगों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। कोयम्बटूर की एक रिसर्च को देखिए। 10,220 कॉलेज की लड़कियों पर एक स्टडी हुई जिसमें पता चला कि 77% लड़कियां अपनी बॉडी से खुश नहीं हैं। ये कितनी दुख की बात है कि हमने खुद ही मान लिया है कि हमारा असली रूप, हमारा परिवार और हमारी कम्युनिटी सुंदर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जब आप फिल्मों या सोशल मीडिया पर इन बॉलीवुड सितारों को देखते हैं, उनकी परफेक्ट बॉडी, शार्प जॉ लाइंस और बिना किसी दाग का चेहरा देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये जो ब्यूटी आपको दिखाई जा रही है वो कितनी असली है और कितनी फर्जी? बहुत से लोग सोचते हैं कि काश उनकी नाक भी ऐसी होती या बाल ऐसे होते, मगर सच्चाई ये है कि जिसे आप गॉड गिफ्टेड समझते हैं वो असल में डॉक्टर गिफ्टेड है। इनकी इस ब्यूटी के पीछे नोज जॉब्स, लिप फिलर्स, बोटॉक्स और ना जाने कितने प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स छुपे हैं। इस मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का एक ही मकसद है, आपको अपने चेहरे को लेकर इनसिक्योर फील करवाना। सच्चाई ये है कि आज 90% से ज्यादा बॉलीवुड एक्टर्स ने कुछ ना कुछ करवाया है, पर बहुत कम लोग इसे कबूल करते हैं। श्रुति हासन ने खुलकर कहा कि उन्होंने नोज जॉब और लिप फिलर्स करवाए हैं। शिल्पा शेट्टी ने भी अपनी नाक की सर्जरी की बात मानी है। प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा भी ऐसे बदलावों से गुजर चुकी हैं। यहाँ तक कि खुशी कपूर और राखी सावंत ने भी इसे ओपनली एक्सेप्ट किया है। राखी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भगवान नहीं देता वो डॉक्टर देता है। लेकिन ऐसे भी कई सेलेब्स हैं जो कभी मानते नहीं, पर उनकी बिफोर एंड आफ्टर फोटो सब कुछ बयान कर देती हैं। आपको लगता होगा कि प्लास्टिक सर्जरी कोई नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोस्तों ये दुनिया की सबसे पुरानी सर्जरीज में से एक है। 2600 साल पहले 600 BC में एक इंडियन सर्जन सुश्रुता ने राइनोप्लास्टी की थी, जो हिस्ट्री का पहला रिकॉर्डेड केस था। इसे आम भाषा में नोज जॉब कहते हैं, जिसमें नाक की हड्डी और कार्टिलेज को रीशेप किया जाता है। ये इतना दर्दनाक है कि हड्डी को फाइल किया जाता है, यानी रगड़ा जाता है। अगर ये गलत हो जाए तो सांस लेने की तकलीफ हो सकती है। प्लास्टिक सर्जरी में असली मोड़ तब आया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों के चेहरे बिगड़ गए थे। तब न्यूजीलैंड के सर्जन हैरल्ड गिलीज ने नए तरीकों से सर्जरी की और उन्हें एक नई जिंदगी दी। इसलिए उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। 1930-40 के वक्त हॉलीवुड में ये सर्जरीज पॉपुलर होने लगी, पर तब मकसद मेडिकल नहीं बल्कि सुंदर दिखना बन गया। मगर सुंदर क्या है, ये वक्त के साथ बदलता रहता है। 2000 में साइज 0 ट्रेंड था, आज कर्वी बॉडी का ट्रेंड है। साउथ कोरिया के स्टैंडर्ड्स अलग हैं, इंडिया के अलग। इन बदलते स्टैंडर्ड्स की वजह से सेलेब्स पर बहुत प्रेशर रहता है। प्रियंका चोपड़ा ने बताया था कि कैसे एक डायरेक्टर ने उन्हें अपनी पूरी बॉडी की सर्जरी करवाने को कहा था। विद्या बालन को भी अपनी नाक की वजह से ताने सुनने पड़े थे। राजकुमार राव ने भी एडमिट किया कि करियर की शुरुआत में उन्होंने चिन फिलर्स लिए थे ताकि वो कॉन्फिडेंट फील कर सकें। 60 की उम्र में भी बिना झुर्रियों के दिखने का राज बोटॉक्स है। ये एक तरह का जहर होता है जो मसल्स को ब्लॉक कर देता है। इसका असर कुछ महीनों में खत्म हो जाता है, इसलिए इसे बार बार करवाना पड़ता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक है स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट। काजोल, दीपिका और प्रियंका जैसे कई सेलेब्स का रंग पहले से काफी साफ दिखता है। ये लोग कहते हैं कि ये ज्यादा पानी पीने से हुआ है, पर असलियत में ये ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस का कमाल है। इसका गलत डोज जानलेवा हो सकता है। 2025 में शेफाली जरीवाला की मौत इसी वजह से हुई थी। सेलेब्स की हर कामयाब सर्जरी आम लोगों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालती है। जब एक 18 साल की लड़की इंस्टाग्राम पर यह सब देखती है तो वो अपनी बॉडी से नफरत करने लगती है। इसे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी BDD जैसी मेंटल बीमारियां हो रही हैं, जहां इंसान को अपने अंदर सिर्फ कमियां नजर आती हैं। लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड सिर्फ एक कारोबार है। ओशो के मुताबिक ये एक तरह की साइकोलॉजिकल स्लेवरी है। जिस दिन आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, आप सुंदर बन जाएंगे। अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर इन सितारों को देखें तो याद रखें कि वो सब फिल्टर्स और सर्जरीज का कमाल है। आपकी असली ब्यूटी आपकी यूनिकनेस में है।
दोस्तों, इंटरनेट की इस भीड़ में सही जानकारी और असली सच्चाई ढूंढना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हर टॉपिक की गहराई तक जाकर आपके लिए वो फैक्ट्स लेकर आऊं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपके नॉलेज में कुछ इजाफा यानी वृद्धि किया होगा। अगर आपको ये रिसर्च और मेरा काम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। आपका एक फीडबैक मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट में अपने विचार यानी थॉट्स जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और फैक्चुअल वीडियोस हर हफ्ते देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।